हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अपनी DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास दिन भी बहुत कम बचे हैं। तो आपसे जितना बन पड़ता है वो आप उतनी प्रिपरेशन कीजिए, उतनी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ मैं भी आपकी प्रिपरेशन के लिए क्विजेज बेस्ड जो वीडियोस हैं वो ला रहा हूं, और साथ ही साथ आपको क्विज की लिंक भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी वीडियोस और जो लिंक है आप क्विज कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में, इवन आपके रिवीजन में, क्योंकि आप जो भी NCERT में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से उसके थ्रू आप रिवीजन भी कर पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि आपने कितना सीखा या फिर कितना आपको याद है। ठीक है, तो आई होप ये जितनी भी वीडियोस मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको हेल्प कर रही होगी आपकी प्रिपरेशन में या फिर आपकी प्रिपरेशन के रिवीजन में। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो जो पहला प्रश्न है आज की इस भौतिकी विज्ञान में वो है, आवेग का मात्रक होता है। तो आवेग का जो मात्रक होता है वो आप सभी को पता होगा, न्यूटन सेकंड में हम आवेग को नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल आपके दाब की इकाई होती है, दाब को हम पास्कल में नापते हैं। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई एग्जाम में या DU BEd और मोस्टली जामिया BEd में तो पूछा ही जाता था कि जो यूनिट इकाई होती हैं वो कौन कौन सी किसकी किसकी होती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, मोस्ट प्रोबेबली DU BEd में भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को सारी यूनिट्स क्लियर होंगी जितनी भी NCERT में बताई गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो आपके बल को परिभाषित करता है। बाकी आप सभी को पता होगा न्यूटन के 3 नियम हैं, जिसमें से पहला बल को, दूसरा संवेग को और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया के जो नियम है उसको परिभाषित करता है। इसी के साथ जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो न्यूटन के किस नियम से संबंधित है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ ही साथ ये जितने भी न्यूटन के 3 नियम थे उनके एग्जाम्पल भी आप ज़रूर से ज़रूर याद रखना कि इसमें क्या होता है और एक्चुअली में इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्य का SI मात्रक क्या होता है। तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि न्यूटन है। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आइंस्टाइन द्वारा किन किन सिद्धांतों को दिया गया है और फिर किन किन चीज़ों की खोज की गई है। साथ ही गैलीलियो द्वारा क्या योगदान दिया गया है साइंस के क्षेत्र में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि गैलीलियो द्वारा किसकी खोज की गई थी या फिर कौन सा सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है आपको वो बताना है। क्या उसका भार शून्य हो जाता है, या फिर भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अपरिवर्तित होता है, या फिर भार में परिवर्तन होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो भार अपरिवर्तित रहता है, जितना भार रहता है वो उतना ही वेट गिरते वक्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्सरे किरण की खोज किसने की थी। तो एक्सरे किरण की खोज आपके WC रॉन्स्टन ने की थी, और ये प्रश्न भी आपका DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। जो हमारी लाइट होती है वो उसका कलर किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका सही आंसर है आपका तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्यता से हमारे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो का जो रंग है या फिर जो भी लाइट है उसकी कलर की, वो तरंग दैर्घ्यता के कारण ही तय हो पाते हैं, निर्धारित हो पाती है। फिर नौवा है, जैसे कि आपका ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है, इसीलिए हम जो सिग्नल लाइट है उसमें लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो भी प्रकाश है, जो भी लाइट है, वो तरंग दैर्घ्यता से ही निर्धारित होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा 10वां, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है।
उत्तल होता है, अवतल होता है, समान मोटाई का या फिर बेलनाकार। किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि व्यक्ति को दूर रखी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, तो उसलिए हम उसके इलाज में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो दूर की वस्तुओं को पास दिखाता है, लाइक छोटा और एकदम क्लियर दिखाता है। तो इसीलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, जैसा कि उत्तल जो लेंस होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो गाड़ी होते हैं उनमें जो मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें यूज होता है। ठीक, फिर है अगला प्रश्न हम देखते हैं, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो आकाश में जो इंद्रधनुष आपने देखा होगा बनते हुए, जब सूरज और बारिश दोनों होते हैं तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है। तो एक तो सिंपल सा कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए सूर्य की उपस्थिति में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश विक्षेपित भी होता है, तो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपित होने के कारण और सूर्य के अपवर्तन के कारण ये होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक, फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, MRI का विस्तृत रूप है। MRI का फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या फिर मैग्नेटिक रिएक्टिव इमेजिंग या फिर मैग्नेटिक रेज इमेजिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सापेक्षित के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रतिपादक हैं। तो ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मे बी आइंस्टाइन या न्यूटन द्वारा दी गई है। बाकी मे बी जो राइट आंसर होगा वो शायद आइंस्टाइन होगा। बाकी लास्ट में हम देखते हैं कि क्या निकलता है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न हमारा 15वां, भारत का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र तारापुर अवस्थित है। तो तारापुर के बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी। तो ये किस राज्य में उपस्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर ऊर्जा केंद्र। फिर अगला 16 प्रश्न, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? जो हमारे पोखरण में नाभिकीय परीक्षण हुआ था, परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, तो उसमें जो कोड था वो क्या था? तो इसका जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, रेडियो के आविष्कारक हैं कौन हैं? तो गैलीलियो, मार्कोनी, फेराडे या फिर डैम्पलर। तो इनमें जो सही आंसर है वो आपका जे मार्कोनी है, जिन्होंने रेडियो की खोज की थी। आपको अगर सन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस सन में रेडियो की खोज की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो मार्कोनी द्वारा, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला है आपका क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष करने वाला एक यंत्र है, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में उपयोग होने वाला यंत्र है, भूकंप की तरंगों को मापने का यंत्र है या फिर घनत्व को मापने का यंत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में उपयोग होने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? कॉस्मिक किरणें की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आई होप आप सभी को याद होगा, वो तरबूज वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसमें तरबूज के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, बाकी जो पूरा वाला इलाका होता है वो धनात्मक इलाके को प्रदर्शित करता है। सेम इसी तरह आपका जो प्रोटॉन है वो उसकी खोज किसने की थी, कैनॉल रे की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, लास्ट जो है हमारा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक हो सकते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, बाकी यही थी आज की क्विज। आई होप ये क्विज आपको अच्छी लगी होगी। बाकी देखते हैं जो भी हमारा रिजल्ट रहता है, और आई थिंक जो भी मेरा डाउट था उस 14 नंबर वाले क्वेश्चन में वो भी देखते हैं कि क्या निकलता है उसका। तो हम रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट, सो मेरा वो डाउट सही था कि उसका आंसर जो मैंने बताया था आपको क्या था,
कि 14 आइंस्टाइन द्वारा. Einstein is the right answer of this 14th number question. So this was the quiz. I hope you would have learned something new and you are going to improve and revise your learning, which you are doing from last 2 or 3 months or more than it. So thank you so much for watching this video, and keep watching all the videos whatever I am uploading, because these all quizzes are going to help you a lot in your revision and all your preparation too. So thank you so much once again. Let's meet in another video. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.